स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम मेटल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद नॉन मेटल की भी थोड़ी सी बात करेंगे कि नॉन मेटल क्या होता है हमारा, और फिर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, बट आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है। स्टूडेंट्स, जनरली हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल कहे जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। और इसके लिए हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन जाते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स which form electropositive ions by donating the electron। मतलब कि वो एलिमेंट जो कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल। अगर इसका एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल क्या होगा? जैसे हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, बहुत कॉपर, बहुत ही ढेर सारी मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक चीज ये बोल रहे हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास सोडियम मेटल है स्टूडेंट्स, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये हो जाएगा 281। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसी वजह से ये क्या कहलाता है? मेटल। और ये जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये क्या हो जाएगा? Na से Na+ बन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मेटल्स वो होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। मींस जब ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं, मतलब आयन फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो नॉन मेटल है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? non-metal are the elements which form electronegative ions by gaining इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि जो
एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल बहुत ही ढेर सारे हैं। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप की नॉन मेटल है हमारे पास, क्लोरीन हो गया, ईटीसी, कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। अगर जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 287। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन कर लेता है और Cl से क्या बन जाएगा, Cl-। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी से एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी हमारी बढ़ेगी। इसी तरह सेम था मेटल्स के केस में कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोले जाते थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब कि उस एलिमेंट से नेगेटिव पार्ट जो था वो निकल जा रहा है बाहर, तो वो कुछ ना कुछ उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो इस वजह से उनको पॉजिटिव आयंस बोला जाता था। ये क्लोरीन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और लेने के बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बना लेगा Cl-। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की वो होती है मैलेबिलिटी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। और तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फिर है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है फिफ्थ लस्टर्स। सिक्स है हार्डनेस। सेवन है फिजिकल स्टेट। और एट्थ है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 9 नंबर की प्रॉपर्टी है सोनोरस। तो स्टूडेंट्स हम एक एक करके समझते हैं कि क्या होती है मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल्ड में समझते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मैलेबिलिटी का मतलब यह होता है कि कोई भी मेटल है वो मैलिएबल होती है। मैलिएबल का मतलब यह होता है कि अगर उसको हम हैमर के थ्रू पीटते हैं तो हम उनको बहुत ही थिन सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही पतली पतली सीड्स हम बना सकते हैं मेटल्स की। तो मैलेबिलिटी का मतलब यह होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पीट करके थिन सीड्स में कन्वर्ट करना, और मेटल में ये मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मींस मेटल को हम थिन सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
बेस्ट मैलिएबल जो मेटल्स होती हैं वो होती हैं हमारी, जैसे कि सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। बहुत ढेर सारी हमारे पास मेटल हैं जो कि मैलिएबल होती हैं। तो मैलिबिलिटी हम इसी को बोलते हैं कि किसी भी मेटल को हम पीटते हैं तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स इनका यूज देखें कि कहां पे यूज किया जाता है इनकी इस प्रॉपर्टी का, जैसे कि आप देखते होंगे कि स्वीट्स को डेकोरेट करने में हम सिल्वर की पतली पतली फॉइल्स का यूज करते हैं, और फूड को पैक करने के लिए हम एल्यूमिनियम की पतली पतली फॉइल्स का यूज करते हैं। मतलब कि एल्यूमिनियम का जो पतली पन्नी आती है आप बोल सकते हो, उसका हम यूज करते हैं फूड की पैकिंग करने में, मींस चॉकलेट या फिर बिस्किट्स को, सिगरेट को भी इवन उसी एल्यूमिनियम की पतली शीट्स में पैक किया जाता है। ठीक है, तो उनका ये यूज है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर्स में हम मेटल को बहुत ही थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। अगर आप देखो तो मोस्ट जो डक्टाइल मेटल है दैट इज गोल्ड। गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, और उसके बाद तो एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सारे डक्टाइल है, लेकिन मोस्ट डक्टाइल मेटल हमारा गोल्ड है। अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है स्टूडेंट्स, तो हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर बना सकते हैं स्टूडेंट। सोचो ये कितना डक्टाइल होता है, इसी वजह से ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड हमारा। हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का लॉन्ग वायर बना सकते हैं। और वैसे आप सभी जानते हो कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल्स को हम वायर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये जो मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये हीट का गुड कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर होने का मतलब इसमें हीट का फ्लो बहुत ही इजीली हो जाता है। स्टूडेंट्स जो घर में हम पॉट यूज करते हैं वो हमारा मैक्सिमम मेटल का ही होता है। जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि जो पॉट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर के रहते हैं। तो उसका भी रीजन यही है स्टूडेंट्स कि वो मेटल्स में हीट का जो कंडक्शन होता है वो बहुत ही इजीली हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होती है। मतलब कि मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ही आसानी से हो जाता है। घर में हम कॉपर वायर यूज करते हैं, बोलते हैं कि बेस्ट वायरिंग अगर घर में करानी है तो कॉपर का वायर यूज करो या फिर एल्यूमिनियम का। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो होता है हमारा सिल्वर। बट सिल्वर का वायर हम यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि सिल्वर का वायर आप यूज करोगे तो वो क्या होगा, सब लोग उसको क्या करते हैं, उठा ले जाते हैं, क्योंकि सिल्वर को हम एज ए ऑर्नामेंट्स भी यूज करते हैं। आगे ये भी प्रॉपर्टी आएगी स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी ये गुड कंडक्टर होती है। उसके बाद है लस्टर्स। लस्टर्स का मतलब होता है कि शाइन करना। जो मेटल्स होती है स्टूडेंट्स वो जनरली सारी की सारी मेटल्स क्या होती हैं, शाइन करती रहती हैं। इसी वजह से हम गोल्ड और सिल्वर को एज ए ऑर्नामेंट्स भी यूज करते हैं, उसको पहनते हैं, लेडीज भी पहनती हैं इसी वजह से, क्योंकि वो शाइन करती रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हार्डनेस की। जो मेटल्स होती हैं वो हमारी बहुत ही हार्ड होती हैं। जैसे कि आप आयरन को ले लो, किसी भी मेटल को आप देखोगे उसके अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी रहती है। बट स्टूडेंट्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शन है? जैसे कि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम मेटल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इवन कि हम उसको नाइफ के थ्रू भी कट कर सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, वो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, हार्ड मेटल होती हैं हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मतलब कि फिजिकल स्टेट। अगर हम देखें मेटल का तो जो फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट का मतलब रूम टेम्परेचर पे वो किस स्टेट में पाई जाती हैं। तो मैक्सिमम मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। केवल एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट अ रूम टेम्परेचर, दैट इज मरकरी। स्टूडेंट्स मरकरी जो है वो हमारा एक अकेला लिक्विड मेटल है। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी की सारी
सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी और बीपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसके अलावा अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्नोरस की। स्नोरस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की जो मेटल्स होती हैं जब हम उसको पीटते हैं, हिट करते हैं, तो वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम स्नोरस बोलते हैं। जनरली आप देखे होंगे कि जो स्कूल में बेल्स यूज की जाती हैं या फिर कहीं पे भी जो मंदिरों में जो बेल यूज की जाती हैं वो हमारी मेटल्स की बनी होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करता है हमारा मेटल। इसके अलावा अगर हम दूसरे पोर्शन पे चलें कि नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स जो नॉन मेटल्स होती हैं वो दे आर नाइदर malleable nor ductile। They do not conduct heat and electricity। They are soft। They are not sonorous। They are not lustrous। They have low melting and boiling point। Physical state तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी शो करता है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल की पहली जो प्रॉपर्टी है दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। स्टूडेंट्स ना वो मैलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है, मतलब कि ना तो हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट्स। दूसरा है दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा नॉन मेटल होता है वो हीट का कंडक्टर नहीं होता, मतलब कि नॉन मेटल में से हीट इजीली फ्लो नहीं हो सकती है और ना ही उसमें से हमारा करंट इजीली फ्लो होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का भी वो कंडक्टर नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर होता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि जो कार्बन होता है उसका जो एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, वो एक गुड कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट आप सभी ने देखा होगा, पेंसिल में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट है ये एक हमारा एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है दे आर सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, हार्ड नहीं होती। बट यहाँ पे भी हमारा एक एक्सेप्शन है
डायमंड का। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो कार्बन का एलोट्रोप डायमंड होता है दैट इज वेरी वेरी हार्ड। स्टूडेंट्स डायमंड हमारा बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मोस्ट हार्ड होता है डायमंड हमारा। तो ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल होते हैं सबके सब सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है दे आर नॉट स्नोरस। उनके अंदर स्नोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर हम नॉन मेटल को पीटते हैं, हिट करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट है दे आर नॉट लस्टर्स। वो साइन नहीं करते स्टूडेंट्स। लस्टर्स का मतलब होता है कि साइन करना, वो साइन नहीं करते हैं। एक्सेप्शन केस के लिए एक ऐसा नॉन मेटल है आयोडीन जो कि हमारा साइन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव लो एमपी एंड बीपी, मतलब कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, और एक्सेप्शन के लिए फिर से डायमंड आ जाते हैं। यहाँ पे जो डायमंड होता है स्टूडेंट्स इसका बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना? मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स सोचो आपकी कितना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो नॉन मेटल्स होती है स्टूडेंट्स वो हमारी सॉलिड स्टेट में भी पाई जाती हैं, लिक्विड स्टेट में भी होती हैं और गैसियस स्टेट में भी होती है। मतलब रूम टेम्परेचर पे ही वो तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड नॉन मेटल हमारा कौन सा, यहां पे देख लेते हैं। सॉलिड के केस में कार्बन हो गया हमारा, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारी हमारी सॉलिड स्टेट में पाई जाने वाली नॉन मेटल्स हैं। अगर लिक्विड की बात करें कि कौन सी हमारी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है तो ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। गैस की बात करें तो गैस में बहुत होती है, हाइड्रोजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ये सारी हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो गैस स्टेट में पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज हो गई, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट्स किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए स्टूडेंट्स।